Dear students, I am Mohammad Tariq. I am with the lecture 6 of biology first year. बेटे आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हुए जो नेक्स्ट लेवल है हम उसको देखते हैं। बेटे जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे as we all know कि different molecules of different types, different molecules of different types combine together and form the सेल ऑर्गेनलीज। मुख्तलिफ किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं, वो मिलते हैं एंड दे फॉर्म द सेल ऑर्गेनलीज, वो सेल ऑर्गेनलीज बनाते हैं। बेटे अब सेल ऑर्गेनलीज की मिसालें कौन सी हैं? बेटे सेल ऑर्गेनलीज की मिसालें हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi bodies, ribosomes. These are the example of the cell organelles. ये सेल ऑर्गेनलीज की एग्जांपल्स हैं, सेल ऑर्गेनलीज की मिसालें हैं। बेटे अब हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं। द सेल ऑर्गेनलीज एक्चुअली these are the subcellular structures. Cell organelles are the subcellular structures which perform the particular functions. बेटे सेल ऑर्गेनलीज क्या होती है? बेटे सेल ऑर्गेनलीज क्या है? These are the subcellular structures. ये सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाली वो साख्तें हैं which perform a particular function, जो कि मखसूस फंक्शंस क्या करते हैं बेटे? परफॉर्म करते हैं। अब हम अगर इस सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये वो साख्तें हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो एक्टिव और परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। इसके बाद दीज आर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। ये सेल ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद दीज आर गोल्जी बॉडीज, ये गोल्जी बॉडीज हैं। इसके बाद दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। These are राइबोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको लेबल करते हैं। इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस मौजूद है। ये बेटा गोल्जी बॉडीज हैं। ये अहम तरीन सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया है और ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स हैं। तो बेटा these are the, ये मुख्तलिफ किस्म की सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो जब हम बियोलॉजी के अंदर सेल ऑर्गेनलीज को डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं, तो हम एक्चुअली किस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं? हम ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं। तो बेटा अब ये यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनलीज की तादाद क्या होती है? ज्यादा होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बैक्टीरिया है। अब बेटे ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो
तो इनमें मौजूद जो सेल आर्गेनेलीज की तादाद है वो भी डिफरेंट है. इन अ यूकैरियोटिक सेल हैज अ मोर सेल आर्गेनेलीज एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैज अ लेस नंबर ऑफ सेल आर्गेनेलीज. तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली सेल आर्गेनेलीज की तादाद क्या होती है, वो कम होती है. तो बेटा अब ये जब हम सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते हैं, सेल के अंदर उसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनेलीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो क्या होगा बेटे, वो होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होगा भाई कि जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द सेल, और सेल बनाते हैं. जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे असेंबल टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर, वो आपस में मिलते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं. जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे कंबाइन टुगेदर, दे कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, दे असेंबल विद ईच अदर एंड फॉर्म द सेल, और सेल बनाते हैं. सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. यानी कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो साख्त है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है. और जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं दे आर आल्सो परफॉर्म बाय द सेल. वो भी कौन परफॉर्म करता है बेटे? वो भी सेल परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई वी से द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब बेटे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, which are called as the unicellular, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जो एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं they are called as a unicellular organism. उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और जो कि बहुत सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो they are called as multicellular organism. Those organisms which are composed of the single cell, जो कि एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल हो, जो कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल हो, उन्हें हम बेटे क्या कहते हैं? उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ द मेनी सेल्स, जो कि बहुत सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बेटे सेल की दो और भी टाइप्स हैं, जिनके सेल को दो एक और कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड करते हैं. वो है न्यूक्लियस की बुनियाद के ऊपर. वो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. बेटे जो प्रोकैरियोटिक सेल है और सेकंड इज अ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल कौन से हैं? दो सेल्स which do not have well defined nucleus. बेटे प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है which don't have well defined nucleus, which lack the well defined nucleus. जिसके अंदर well defined nucleus नहीं पाया जाता, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. एंड द सेल which have the well defined nucleus, ऐसा सेल जिसके अंदर क्या मौजूद हो? जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद हो, जिसके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. अब बेटे इनके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि प्रो का लफ्जी मीनिंग है बिफोर, और कैरियन का लफ्जी मीनिंग है न्यूक्लियस. तो दीज आर बिफोर न्यूक्लियस.
उनके ये वो सेल हैं जिनके अंदर अभी न्यूक्लियस एवॉल्व नहीं हुआ, न्यूक्लियस की यहां पे एवोल्यूशन नहीं हुई। जो यूकैरियोटिक सेल है, यू स्टैंड फॉर ट्रू, इनके दो सेल्स विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी मिसाल कौन सी है? वो है बेटे हमारे सराउंडिंग के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया उसके अंदर भी क्या है? दे आल्सो लैक द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो फंजाई हैं, उन तमाम के अंदर क्या होता है बेटे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब एक और बात भी आप शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये है कि जो बात अभी मैंने 1 मिनट पहले भी बताई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेल्स की तादाद क्या है? वो कम होती है। जो बैक्टीरिया है दे हैव अ लेसर नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स की तादाद क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये सबसे पहला इवॉल्व शुदा सेल है, सबसे प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर ना न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और ना इसमें सेल ऑर्गेनेल्स की तादाद क्या है? वो ज्यादा है। अलबत्ता इस सेल को देखें, ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की जो तादाद है वो भी क्या है बेटे? वो भी ज्यादा है। अब नेक्स्ट ये होता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं दे कंबाइन टुगेदर, वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद दे विल फॉर्म द टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मेरे बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही कुछ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।